3 नहीं है इसमें, क्योंकि ये 2 एक्ट है हमारे। अभी तक 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। ये हमारा 5th सब्जेक्ट है राजस्थान एक्साइज एक्ट का। चलिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं राजस्थान आबकारी अधिनियम। आबकारी अधिनियम, ठीक। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसका नाम है आबकारी, इसका मीनिंग क्या होता है? तो जितनी भी शराब वगैरह होती है ना, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो होते हैं, उनके बारे में ये एक्ट है। मतलब कि उनको इंपोर्ट करने, यानी कि आयात करने के लिए कहीं बाहर से राजस्थान राज्य में मंगाना, उनको एक्सपोर्ट करना यानी कि निर्यात, राजस्थान राज्य से उनको बाहर भेजना, इनके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण को लेके, विनिर्माण, ट्रांसपोर्ट को लेके यानी कि परिवहन, इधर उधर ले जाना। आपकी वॉइस और वीडियो पॉज हो गया था जब आप एक्ट का नाम बता रहे थे, तब से अभी तक। पता नहीं क्या इशू है ये। चलिए, अभी ठीक चल रहा है क्या? हाँ, अभी ठीक है। तो वापस रिपीट कर देती हूँ। चलिए, अभी हमने देखा राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 है, और ये जो अधिनियम है, जैसे हमने बाकी सारे एक्ट्स पढ़े, तो नाम देखने से ही, नाम पढ़ने से ही हमें उसके बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाता है। यहाँ पर भी राजस्थान एक्साइज एक्ट, जब हम इसका नाम देख रहे हैं, तो यह है राजस्थान आबकारी अधिनियम। आबकारी अधिनियम मतलब जो शराब वगैरह होती है, लिकर है ना, दारू जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं लिकर, और इंटॉक्सिकेटिंग जितने भी आइटम है, नशीले पदार्थ जो है, नशीले पदार्थ के आयात, निर्यात, विनिर्माण और परिवहन को लेकर के ये बात करता है। परिवहन के साथ साथ पोजेशन में रखना, यानी कि कब्जे में रखने की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कब्जे में रखेगा, इनको पोजेशन में रखेगा, तो ये अधिनियम में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक लिमिट बता रखी होती है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं रखना होता है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं कि अपने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर प्री राजस्थान एपीओ प्री एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आपका पूरा डेफिनेशन पार्ट कवर हो जाएगा, 7 तक का पूरा पार्ट इसमें 1 से लेके कवर हो जाएगा। और ये जो सेकंड चैप्टर है, ये 8 से लेके 10 ए तक के पार्ट को कवर करेगा, और लास्ट है आपका 11 से लेकर के 15। इसमें ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी छोटी मोटी जो चीजें हैं जो हम हर एक एक्ट में पढ़ते हैं। तो एक्ट नंबर क्या है इसका? 2 है। कब का है? 1950। तो ईयर हमने देख लिया, एक्ट नंबर हो जाएगा 2 ऑफ 1950, मेड बाय हिज हाइनेस द राज प्रमुख। तो देखो, ये 1950 का है, और अगर हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें, तो ये राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था कब? 1 नवंबर 1956 के बाद। मैं क्या कह रही हूँ, जो गवर्नर का कॉन्सेप्ट है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 के बाद। ठीक, उससे पहले क्या हुआ करता था? राज प्रमुख हुआ करता था। तो यहाँ पे राज प्रमुख ने असेंट कब दी है इस अधिनियम को लेके? तो वो दी है 20 मार्च 1950 को, 20 मार्च 1950। एक्ट नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉटल याद रखेंगे, दारू की 2 बॉटल। और हमने प्रोबेशन एक्ट पढ़ा था, प्रोबेशन एक्ट का एक्ट नंबर क्या था, बताएंगे फटाफट से? 20। वेरी, इसका एक्ट नंबर था 20। एग्जामिनेशन एक्ट जिसमें हमने पढ़ा 1920, 1992 वाला और 2022 वाला।
तो इसमें क्या था 1992 वाले में, 2 का इधर 2 लिख दिया, 9 माइनस 2 कर देंगे 27। 27। 22 में क्या करेंगे 2 2 2 6। इस तरीके से हमने अभी तक इनके अधिनियम की जो संख्या है वो याद करी थी। पॉक्सो की बात करें तो पॉक्सो में 2012 का वो एक्ट है और उसमें 32 एक्ट नंबर है, 32 एक्ट नंबर है। यहाँ पे 2 बॉटल से याद रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्ट नंबर 2। अब ये हमने देख लिया असेंट कब मिली है, तो यहाँ पे 20 मार्च को असेंट मिली है। तो जो हमारा इधर प्रोविशन में जो एक्ट नंबर था वो हमारा 20, तो 2 जैसी याद आ जाए ना उसमें 0 लगा दीजिएगा। 20 मार्च 1950, 20 मार्च 1950। चलिए और भूल भी जाइएगा ना तो बहुत ही वाहियात सी ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जितने भी दारूबाज होते हैं हम सुनते हैं ना मारपीट करते हैं दारू वारू पी के, तो 2 से तो हमने इसका एक्ट नंबर याद रख लिया, उसके आगे हमने 0 लगा लिया। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मार, है ना, मारते हैं ना, मारते हैं, तो इससे हमें मार्च याद रखना है, तो अपने आप आपको ये मार्च याद आ जाएगा। चलिए तो ये तो बेसिक बातें हो गई इसके बारे में, और हमने एक्ट के बारे में देख लिया कि जो बेसिक बातें हैं वो हमने समझ ली, देख ली। अब हम बात करते हैं कि ये अधिनियम, इसको असेंट कब मिली 20 मार्च को, ये लागू कब हुआ है, तो इसके लागू होने की डेट है 1 जुलाई 1950। तो ये 1 जुलाई से कुछ और भी याद आ रहा है क्या, ये 1 जुलाई कुछ और अधिनियम की भी डेट है क्या? न्यू क्रिमिनल लॉज। यस, जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज है उनकी डेट यही है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए 1 जुलाई 1950। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। पूरे राजस्थान पे लागू होता है, पूरे राजस्थान पे लागू होता है। कब आया, लागू कब हुआ, तो ये 1 जुलाई 1950 को आया। अब यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस एक्ट में और कुछ है ही नहीं। अगर हम डेफिनेशंस को हटा दें तो ज्यादा कुछ पूछने के लिए है नहीं। एक आपका 9A 9B इम्पोर्टेंट है, बाकी सेक्शन में इक्का दुक्का बात जरूर हमें पढ़नी है, लेकिन पढ़ेंगे हम सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे डेफिनेशन की है। इसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा, कहीं डेफिनेशन 2 में करके आ जाए। 1957 के थ्रू इसको ओमिट कर दिया गया है, इस सेक्शन 2 को। अब आइए सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में सबसे पहले हम यहाँ पे याद करते हैं हमारे ये नाम। सबसे पहले देखिए 1 2 3 में दे रखा है, ABCD में नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे ABCD पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 में दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है बियर, सेकंड में है आबू एरिया, आबू क्षेत्र, थर्ड में है डी नेचर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, जो बियर है, बियर का मतलब बियर ही होता है हिंदी में, बियर। तो हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको सारे शब्द बताऊंगी और पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, सारे टर्मिनोलॉजी को मैं हिंदी में बताऊंगी, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये हो गया बियर। देन 2 में है आबू क्षेत्र। तो देखिए बी जो है वो कौन से नंबर पे आता है, ABCD में सेकंड नंबर पे, लेकिन हमें यहाँ पे 1 पे याद रखना है। ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। बियर पहले में है, सेकंड में आबू एरिया है। नेक्स्ट है थर्ड विकृतीकृत, इसको कहते हैं विकृतीकृत। ये है निर्मिति, कौन सी निर्मिति, विकृतीकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति। ये जो विकृतीकृत है ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। स्पिरिटियस मतलब यहाँ पे स्पिरिट, स्पिरिट युक्त निर्मिति,
युक्त निर्मिति। तो इससे विकृतीकृत जो स्पिरिट है उससे बनी हुई जो भी सामान है वो आते हैं 3A में। तो इस 3 और 3A को एक साथ याद रखना है आपको, 3 and 3A। एक्साइजेबल आर्टिकल 4 में आता है आबकारी योग्य वस्तु। आबकारी योग्य वस्तु कैसे याद रखना है? एक्साइजेबल आर्टिकल है, ए से आर्टिकल, जैसे 4 आप देख रहे हैं ना, 4 में आप क्या कर देंगे, ऐसे 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 कर देंगे तो ए बन जाएगा। तो इस 4 में याद रखिएगा आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है। तो हिंदी मीडियम वाले इतने हमें टर्म्स याद रखने कि आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल है वो हमें देखने हैं। देखिए इसमें हेरिटेज लिकर को जोड़ा गया है, इंसर्ट किया गया है 1998 में। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 एक साथ याद रखेंगे, 5, 6, 7, 8 CDOR। CDOR, सी से कमिश्नर यानी कि आयुक्त, आबकारी आयुक्त। डी से ड्यूटी यानी आबकारी शुल्क। एक्साइज ऑफिसर यानी आबकारी अधिकारी। एक्साइज रेवेन्यू यानी आबकारी राजस्व। CDOR 5 से शुरू हो रहा है और CDOR 8 तक हो गया कंप्लीट। 9 and 13, 9 and 13। तो जो 9 है वो एक्सपोर्ट है और 13 में इंपोर्ट है। अल्फाबेटिकली चल रहा है तो आप कंफ्यूज भी हो जाए तो भी आपको पता रहेगा ई पहले आता है आई बाद में आता है। तो यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट है फिर इंपोर्ट है। 9 and 13। देन 10 रुपए में शराब मिल रही है, 10 रुपए में। फर्मेंटेड लिकर, फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है, खमीरित शराब। अब ये शब्द आपने कभी नहीं सुने होंगे लेकिन अभी मैं कुछ चीज आपको बताऊंगी जिससे आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। खमीरित शराब। 11, 12 को ओमिट कर दिया गया, हटा दो। 13 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 14 इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे हमने आर्टिकल जो पढ़े थे अभी, एक्साइजेबल आर्टिकल, यहाँ पे 14 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग दे रखा है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है मादक औषधि द्रव्य। मादक मतलब नशीला, औषधि द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड। वैसे हम द्रव्य को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं। मादक औषधि द्रव्य 14। 14A, 14A में लेंस्ड पॉपी हेड्स, लेंस्ड पॉपी हेड्स। तो यहाँ पे चिरे हुए, चिरे हुए पोस्त डोडे क्या कहा जाता है, चिरे हुए पोस्त डोडे। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है एक बार याद करिए 14 के साथ। जैसे मादक औषधि द्रव्य याद किए उसी में 14A लेंस पॉपी हेड्स। अब यहाँ पे जैसे 10 रुपए में लिकर थी वो फर्मेंटेड लिकर थी। क्या बोल रही हूँ मैं, फर्मेंटेड लिकर थी 10 रुपए में। खमीर, खमीर मतलब यीस्ट होता है ना, यीस्ट, ईस्ट जो होता है, ईस्ट में हम क्या डालते हैं, खमीर, है ना। जैसे क्या होता है चावल वगैरह हम बनाते हैं, इडली बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं ना खमीर, डाल देते हैं तो वो फूल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे शराब कौन सी है, फर्मेंटेड लिकर है 10 रुपए में। मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा फर्मेंटेड जो है वो कम रुपए में मिल रही है। 15 में जो मेन शराब है वो मिल रही है, 15 रुपए में शराब है। और 20 में आपने 10 में खरीदी, 20 में बेच दी, 20 में सेल है। क्या है 20 में, देखो सेल, विक्रय। नेक्स्ट है 16।
16 में आता है मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रोबेशन में 16 साल में याद रखा था, 16 साल में प्रोबेशन, उसी तरीके से यहाँ पे 16 साल में मजिस्ट्रेट बन गए, ऐसे याद रखना है, 16 साल में मजिस्ट्रेट। 17 मैन्युफैक्चर, और 17 के साथ 17A याद रखना है, 17 मैन्युफैक्चर विनिर्माण। देन 17A मोलेसिस, मोलेसिस का मतलब होता है शीरा, मोलेसिस का मतलब शीरा। नेक्स्ट है 18, नेक्स्ट है 18, 18 को कहते हैं पचवई, पचवई, 18 में पचवई। तो देखो ये कौन सी शराब है जो ग्रेन्स वगैरह से, चावलों से, अनाज से जो मिलकर के बनती है, तो सब बहुत सारी चीजें मिली हुई है। कैसे याद रखेंगे, 18 चीजें मिली हुई है, 18, तो 18 में है पचवई, ठीक है, ये हो गया आपका 18। 19 मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब है स्थान, तो पी से उल्टा कर दिया 9, देखो 9 है ना, 9 और पी ऐसे होता है, तो 19 में हो गया प्लेस। स्पिरिट, स्पिरिट है 21 में, 21 स्पिरिट। 21A 21B, बी में स्टिल है, स्टिल, बी में स्टिल, भबका, भबका। 21A में आता है राज्य, यानी कि स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये 21 हो गया। स्पिरिट, इसको स्पिरिट ही बोलते हैं 21 को, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, स्पिरिट है ना, साहस वो आता है ना, स्प्राइट जो आता है, ऐसे करके याद कर लीजिए, स्प्राइट है तो आगे क्या डायलॉग जो भी आता है। तो 21 साल में, जैसे 18 साल होता है ऐसे 21 साल होता है ना, तो यहाँ पे 21 साल में ये स्पिरिट। ताड़ी, 22 में ताड़ी, ये सब कैटेगरी है सारी, जो ये जूस वगैरह, शराब वगैरह ये जो निकलते हैं ना, ये सारे टाइप्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ताड़ी। देन 23, 23 का मतलब है बॉटल में भरना, बोतल में भरना। फिर आता है तोला, तोला, तो कैसे याद रखेंगे, 24 तोला, 24 तोला, तोला। देन 25, 25 है ट्रांसपोर्ट, 25 ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन। देन कंप्लीट, तो डेफिनेशन हो गई है कंप्लीट, तो इनको आपको ऐसे ही याद करना है, कुछ कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ कुछ आपको अपने लेवल पे कर लेने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये फर्स्ट जो है बियर हो गया, सेकंड आबू हो गया, इंटरचेंज करवाया था, डी नेचर 3A में डी नेचर स्पिरिट प्रिपरेशन, स्पिरिट युक्त निर्मिति। फिर एक्साइजेबल आर्टिकल 5 में CDOR, ऐसे करके हमने याद कर लिया। फिर उसके बाद 9 एंड 13 एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। फिर उसके बाद 10 में लिकर, 15 में उसके साथ ही, सॉरी 10 में फर्मेंटेड लिकर, खमीरी शराब, 15 में शराब, 20 में बेच दी, ठीक है, 11 12 ओमिट कर दिए गए हैं, 13 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इम्पोर्ट, 14 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो जाएगा, 15 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 16 यानी 16 साल में मजिस्ट्रेट, 17 मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण, 17A शीरा याद रखना है 17A में। और फिर आपका जो 18 है, 18 में पचवई, 18 में पचवई। और लेंस पॉपी हेड्स किस में थे, शायद 14A में है ना, तो वो रह गया है, हाँ लेंस पॉपी हेड्स। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, 19 में प्लेस, 20 में सेल हो गया, 21 में स्पिरिट हो गया, 22 में ताड़ी हो गया, 23 में 2 बॉटल हो गया, बॉटल में, बोतल में भरना, ठीक है, 24 तोला हो गया, तोला, 25 ट्रांसपोर्ट हो गया। इस तरीके से सारे पॉइंट हमने याद कर लिए। देखिए क्या होता है, ये कंटेनर है,
इसमें ये सारा जूस है, ठीक है, इसमें क्या है, ये सारा जूस है। किस चीज का जूस है, ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पल्प होता है ना, फ्रूट्स पल्प, पल्प हो गया, जो उसका गूदा होता है फल का, है ना, और जिन जिन से भी शराब बनती है तो उसका जो मटेरियल है वो ये मटेरियल हो गया। अब हम नीचे से क्या करेंगे, इसमें लगेगी आग, तो यहाँ ये फायर, फायर इसमें लग गई, फायर लग गई इसमें, तो यहाँ पे अब होगा क्या, इसमें एक वो बना दिया जाता है इस तरीके का, कि जो भाप निकल के जाएगी वो ऐसे करके यहाँ पे कंटेनर होता है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। देखो अब ये जल रहा है तो ऑब्वियसली इसमें से भाप निकलेगी, अब भाप निकल रही है तो ये बूंदें यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी होंगी तो ये धीरे 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 जा करके यहाँ निकल के इस कंटेनर में जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये जो शराब यहाँ पे आ रही है इसी को हम कह रहे हैं शराब, फर्मेंटेड लिकर। अब ये जो शराब है ना ये हमें मिल गई। अब आपने सुना होगा मार्केट में कच्ची शराब होती है, जहरीली शराब होती है, तो वो चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये शराब है जो हमें इससे मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एथाइल, एथाइल यानी कच्ची शराब, जो मार्केट में सस्ते दाम में मिलती है वो होती है कच्ची शराब। दूसरी शराब आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है कि इतने लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, तो वो प्रोसेस में ही इस तरीके का कुछ उसमें मिल जाता है, या ढंग से वो प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो उसको हम विषैली शराब कहते हैं, जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे काम की नहीं है बात, ये तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको बता दिया। दूसरी बात ये है कि जो ये आग लग रही है इसमें ये जो सारा सामान है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माल्ट। माल्ट क्या होता है, माल्ट होता है वो सारा जैसे ग्रेन्स वगैरह का जितनी भी सारी चीज है ना उनका एक मिश्रण, मिक्सचर, या जैसे फल वगैरह है उनका जो पल्प होता है उसको हम रस बोलते हैं, तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा माल्ट, ठीक। अब जब ये पकेगा और ऊपर भाप जाएगी और ये यहाँ पे बूंदे इकट्ठी होंगी, तो जो भाप है उसको ठंडा करके लिक्विड में बदलना, ये जो भाप है ठंडी हो जाती है तो बूंद के रूप में यहाँ पे लिक्विड के रूप में ये जा रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझिएगा, आसवन, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द आने वाले हैं, आसवन, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कंटेनर में जाकर के ये शराब बन रही है, इसको हमने बोला शराब है ये, ठीक है। अब हम इसमें, अगर ये जो शराब है इसमें हम क्या मिला दें, इसमें हम यीस्ट मिला दें, खमीर मिला दें, तो ये हमारी फाइनली बन जाती है खमीरित। क्या हो जाती है, खमीरित हो जाती है ये, इसी को हम कहते हैं, देखो इसमें हम क्या मिला दें, इसमें हम मिला दें यीस्ट, खमीर, तो हम इसी को कहते हैं खमीरित, और इसी को ही हम कहते हैं खमीरीकरण, खमीरीकरण, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस पूरे इस सामान को सड़ा रहे हैं, सड़ा करके ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसको कहते हैं खमीरीकरण। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो आई होप ये डायग्राम और ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ाना शुरू करती हूँ। चलिए अब आ जाइए, फर्स्ट पॉइंट है बियर। अब इसमें याद करने की चीज है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं। एल, देखो टाइप दे रखा है, एल है, स्टाउट है, पोर्टर है, पोर्टर है, और आपका ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर हो गई, मेड फ्रॉम माल्ट, मेड फ्रॉम
माल्ट। तो इसमें कौन कौन से ये शब्द हो गए? APSM, ASP, ASPM, स्पैम याद रख लो या फिर स्पैम। तो आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि इसमें स्टाउट है, एल है, पोर्टर है, ये अलग अलग टाइप की ये बियर बता रखी है। ये एल जो होती है वो थोड़ी फर्मेंटेड एल्कोहलिक ड्रिंक होती है ना, एल्कोहलिक ड्रिंक होती है। स्टाउट जो होती है वो डार्क बियर होती है, स्टाउट डार्क बियर होती है। पोर्टर जो है वो स्टाउट जैसी होती है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कम होती है, स्टाउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा डार्क होती है। और जितने भी फर्मेंटेड लिकर हैं जो माल्ट से बन रहे हैं वो हमारे बियर में आ जाएंगे। फिर आइए सेकंड है आबू एरिया। आबू एरिया का मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मीन्स दी टेरिटरी कंप्राइज्ड इन दी आबू रोड तालुका, आबू रोड तालुका ऑफ बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट in the state of Bombay as it existed immediately before 1st November 1956। तो ये डेट तो आपको याद हो ही गई होगी, राजस्थान का एकीकरण वाला जो ये डेट है। तो 1 नवंबर 1956 से जस्ट पहले जो ये एरिया था, जो ये क्षेत्र था, कहाँ पे स्थित होता था, कहाँ पे स्थित होता था? तो ये हमारा आबू क्षेत्र का मतलब क्या है? बनासकाठा जिले के, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बनासकाठा। और ये बनासकाठा कहाँ पे आ रहा है? बॉम्बे में, बम्बई में आ रहा है, बम्बई में। बनासकाठा जिले के आबू रोड तालुका में समाविष्ट ऐसा क्षेत्र है जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पूर्व बम्बई राज्य में स्थित था। तो आपको पता है राजस्थान का एकीकरण वगैरह हुआ था, उस टाइम पे इधर उधर जो पूरे क्षेत्र है वो बट गए थे। तो ये पहले जो है कहाँ पे हुआ करता था? ये वाला जो पार्ट है, पहले जैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था जिसको बॉम्बे कहा जाता था, है ना। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ये पहले वहीं पे स्थित हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जब एकीकरण की बात आई तो वहां से इसको यहाँ पे कर दिया गया। किसके प्रयास से हुआ था? गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से इसको यहाँ पे ला दिया गया था। तो ये तो एक बैकग्राउंड है जिसको आपको नॉर्मल याद करना चाहे तो कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है वो ये जो लिखा हुआ है वो याद रखना है। तारीख 1 नवंबर 1956 है, स्टेट ऑफ बॉम्बे, आबू रोड तालुका। चलिए अब आ जाइए डी नेचर। डी नेचर का मतलब ये है कि कोई भी मीन्स मिक्स्ड विद सच सब्सटेंस एंड बाय सच प्रोसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 42 इन ऑर्डर टू रेंडर एनी स्पिरिट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। किसी भी स्पिरिट को, देखो ऐसे शॉर्ट में याद रखिएगा, हिंदी में इसको स्पिरिट ही कहते हैं जो हमने 21 में पढ़ी है। किसी भी स्पिरिट में कुछ मिला दिया जाए, सेक्शन 42 के प्रोसेस के थ्रू कुछ इस स्पिरिट में मिला दिया जाए जिससे ये क्या हो जाए? अयुक्त हो जाए, अनफिट हो जाए। किसके अनफिट हो रही है ये? किस लिए अनुपयुक्त, किस लिए हो रही है? अनुपयुक्त हो जाए मानव उपभोग के लिए। किसके लिए? मानव, मानवीय उपभोग के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या हो जाए? ये अनफिट हो जाए। वेदर एज बेवरेजेस और एज अ मेडिसिन और इन एनी अदर वॉट एवर। तो यहाँ पे ये कहता है कि चाहे वो किसी स्पिरिट को पेय के रूप में, बेवरेजेस के रूप में या औषधि के रूप में, क्या या फिर अन्य रूप में मानवीय उपयोग के लिए क्या हो जाए? ये अनफिट हो जाए। कैसे अनफिट हो रही है? सेक्शन 42 में जो प्रक्रिया दे रखी है उसके तहत उसमें कुछ पदार्थ वगैरह मिला करके उसको अनफिट कर दिया जाए। इसको हम कहते हैं डी नेचर, विकृतीकृत, मतलब खराब कर देना। ऐसे याद रखिएगा, विकृतीकृत का मतलब है खराब कर देना। अब आइए डी नेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन, यानी विकृतीकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति। अब ये नाम से पता चल रहा है निर्मिति, यानी इससे बना हुआ जो भी सामान है। Any preparation of denatured spirit or alcohol and includes liquor, French polish, varnish prepared out of the spirit or alcohol। तो ये अल्कोहल और इनसे बनने वाले जो भी, इसमें लिकर भी आता है, इसमें फ्रेंच पॉलिश भी आती है, इसमें वार्निश भी आता है। तो ये क्या है? ये फ्रेंच पॉलिश और ये वार्निश क्या है?
ये एक्चुअल में जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के ऊपर जो भी पॉलिश वगैरह की जाती है, ये वही होता है। ये वार्निश हो गया, और ये है ना, तो लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश हम करते हैं ना, चिकनी चिकनी हो जाती है लकड़ी, ये वही है। तो जो निर्मिती है वो इसके अंतर्गत आती है। चलिए, ये हो गया। एक्साइजेबल आर्टिकल। एक्साइजेबल आर्टिकल मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो यहाँ पे जो आबकारी योग्य वस्तु है, आबकारी योग्य वस्तु में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे। निशी, आवाज आ रही है ढंग से? सब क्लियर है? हाँ जी। चल, तो एक्साइजेबल आर्टिकल मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला स्पिरिट। स्पिरिट हमने कहाँ पे पढ़ा है? फटाफट से अगर याद हो गया हो तो जल्दी बताएं। स्पिरिट डेफिनेशन में 21। 21। फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर कम रुपए में मिल रही है, जल्दी बताएंगे। 10। 10। एल्कोहलिक लिकर कहाँ दे रखी है? 15। 50। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आर्टिकल में स्पिरिट आ जाएगी, फर्मेंटेड लिकर आ जाएगी, एल्कोहलिक लिकर आ जाएगी, शराब आ जाएगी, ये खमीरिश शराब हो गई, स्पिरिट हो गई जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। डी नेचर्ड स्पिरिट आ जाएगी, डी नेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन आ जाएगी, यानी जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आ गया इसमें। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग भी इसमें आ जाएगा। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ा हमने डेफिनेशन में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग? 14 में। स्टिल, स्टिल होता है भभका। भभका मतलब जितने भी अप्लायंसेस, बर्तन वगैरह होते हैं ना, ये डिस्टिलेशन के लिए, अभी मैंने ये प्रोसेस बताया था, ऊपर इस तरीके से भाप के लिए ये बना हुआ था, यहाँ से यहाँ जा रही थी इस बर्तन में। तो ये क्या है? डिस्टिलेशन, यानी इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए जो भाप जाकर के बूंद में यहाँ पे कन्वर्ट करके हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये क्या है? स्टिल। स्टिल हमने पढ़ा था 21B में। 21B में स्टिल। तो यहाँ पे भभका हो गया। अन्य इसमें जितने भी इससे रिलेटेड वो है, आसवन के लिए साधित्र है। वर्ड क्या यूज हो रहा है? साधित्र, यानी अप्लायंसेस, बर्तन वगैरह बेसिकली। फोर्थ है फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन के लिए जो फर्मेंटेड वॉश है, फर्मेंटेड यानी खमीरित, खमीरित वॉश या आसवन के लिए अन्य पदार्थ। तो आप इसमें ये मान के चलिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो हमने एक रॉ मटेरियल रखा था ना, कच्चा माल रखा था जिससे शराब बन रही है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिफ्थ पॉइंट है एनी अदर आर्टिकल विच द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर टू बी एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इसमें अन्य वस्तुएं भी आती हैं, जैसा राज्य सरकार समय समय पर घोषित करे उनको एक्साइजेबल आर्टिकल के रूप में, आबकारी योग्य वस्तु के रूप में, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब आता है हेरिटेज लिकर। इस हेरिटेज लिकर की डेट याद रखनी है आपको। ये देखिए, आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा 6th पॉइंट। इसमें हेरिटेज लिकर को, एक सेकेंड, कौन से में था ये, यहाँ पे है ये 7th में, 7 हेरिटेज लिकर इंसर्ट किया गया इसको 9/7/1998 में, 9/7/1998। ठीक है, तो इसमें हेरिटेज लिकर भी आती है। हेरिटेज लिकर क्या होती है? जो रॉयल शराब होती है ना, वो भी इसमें आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 5। अब यहाँ पे बस सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एक्साइज कमिश्नर का मतलब क्या है? एक्साइज कमिश्नर का मतलब है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है आबकारी अधिकारी। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है? जो शुल्क वगैरह लगाया जाता है। ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल, जो भी मैन्युफैक्चर, विनिर्माण यहाँ पे किए जाते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है, किसका? आबकारी योग्य वस्तुओं का, उन पे लगने वाला शुल्क जो होता है राजस्थान के अंतर्गत, वो हमारा एक्साइज ड्यूटी हो गया। नेक्स्ट है एक्साइज ऑफिसर यानी अधिकारी। मीन्स एनी ऑफिसर, एनी पर्सन अदर देन द एक्साइज कमिश्नर। ये याद रखिएगा, एक्साइज ऑफिसर में कमिश्नर नहीं आ रहा है। अदर देन द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और इन्वेस्टेड विद पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर। सिंपल बोलता है कि जो भी पर्सन जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 9, जिसको पावर वगैरह दे रखी है, लेकिन इसमें एक्साइज कमिश्नर नहीं आता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
8 क्या कहता है, रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू में ये दे रखा है राजस्व का मतलब क्या है, जो भी पेमेंट वगैरह जो आपको मिलता है, जो सरकार को मिलता है, शुल्क हो गया, इसमें कोई फीस वगैरह हो गई, कर लगाया जाता है, या फिर जो फाइन है, जुर्माना लगाया जाता है, वो भी इसमें आता है। लेकिन कौन सा नहीं आता, अदर देन अ फाइन इम्पोज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये सारे पॉइंट याद रखने, जो कोर्ट ऑफ लॉ विधि न्यायालय के द्वारा जो इम्पोज किया जाता है ना फाइन, वो रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जैसे कोई वैसे फाइन लगाया जाए वो इसमें आ सकता है, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा फाइन लगाया जाता है वो इसमें नहीं आता है। कॉन्फिस्केशन इम्पोज्ड और ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो जब्ती वगैरह कर ली जाती है ना सामान की, वो भी इसमें इसके अंतर्गत आएगी। जो लिकर की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का, मादक औषधि द्रव्य का जो किया जाता है, या फिर लिकर के बारे में जो है, तो इनसे मिलने वाला जितना भी शुल्क वगैरह है, इनसे मिलने वाला जो भी राजस्व है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें, आपका शुल्क आ जाएगा, फीस आ जाएगा, कर वगैरह आ जाएगा, है ना। विधि के न्यायालय द्वारा जो जुर्माना अधिरोपित किया जाता है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया, इस राजस्थान से बाहर हम कोई आइटम लेके जा रहे हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट। टेक आउट ऑफ दोज पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य से बाहर ले जाना। इम्पोर्ट में क्या है, ये राजस्थान है, राजस्थान में बाहर से सामान को लेके आना, तो ये हो जाएगा हमारा इम्पोर्ट। फर्मेंटेड लिकर का क्या मतलब है, फर्मेंटेड लिकर मतलब वाइन हो गई, पचारी, पचारी या पचवई, जो भी हमने 18 में पढ़ा था वो आ जाएगी। फर्मेंटेड ताड़ी आ जाएगी 22। एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी फर्मेंटेड लिकर। तो ये जो समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा घोषित की जाए वो हमारी फर्मेंटेड लिकर होगी। तो देखिए ये 2-3 टर्म्स जो है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे फर्मेंटेड लिकर में क्या क्या चीज आ जाएंगी, एल्कोहल में क्या क्या आ जाएगा, लिकर में क्या क्या आ जाएगा। तो इन पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या क्या आ जाएगा, या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या क्या आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फर्मेंटेड लिकर का मतलब वाइन है, ऐसे याद रखेंगे, वाइन में यीस्ट मिला रहे, वाइन में यीस्ट मिला रहे, फर्मेंट है ना। और ये पचवई ग्रेन वगैरह उसमें भी यीस्ट मिला रहे हैं, ऐसे याद रखिए। फर्मेंटेड ताड़ी, तो यहाँ पे जो ताड़ी है, ताड़ी क्या होता है, पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री, उस पे यहाँ पे एक चीरा लगा दिया जाता है, और इसमें मटकी का जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना वो लगा दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, किसी और अगर मटेरियल को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो उसका जो केमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू ये जो इसका रस होता है वो जहर बन सकता है। तो इसीलिए मिट्टी के बर्तनों को यूज किया जाता है, कट लगा करके जो भी रस इकट्ठा होता है वो इस बर्तन में हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ताड़ी। ये हमने 22 में पढ़ा है डेफिनेशन में। और कोई भी लिकर जो राज्य सरकार घोषित करे फर्मेंटेड लिकर के रूप में, खमीरे शराब के रूप में। अब आइए 13 पे। 13 इम्पोर्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब देखो ये काफी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, एक एक्ट है हमारा एनडीपीएस, और एक है हमारा ये वाला एक्साइज एक्ट। बस इन दोनों में आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि जो ये हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो उसमें जो आप ओपीएम पढ़ते हैं ना, ओपीएम, अफीम जिसको कहते हैं, ओपीएम, वो इस एक्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो कोकीन, अफीम, ड्रग्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। कोकीन, एक्साइज एक्ट में क्या क्या आता है, एक्साइज एक्ट में जो छोटी मोटी चीजें ना, जैसे भांग हो गया, भांग, गांजा, शराब हो गई, स्पिरिट हो गई, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो आपके सामने अगर ओपियम के बारे में या कोकीन के बारे में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है वो हमारा एक्साइज एक्ट उसको कवर नहीं करता है, ठीक। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इसको कहते हैं मादक औषधि द्रव्य। मादक औषधि द्रव्य मीन्स द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द हेम्प प्लांट, जिसको कैनेबिया सतीवा कहा जाता है, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग, सीधी, सिधी, गांजा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो हेम्प प्लांट है, हेम्प प्लांट कौन सा होता है जानते हैं क्या, हेम्प पौधा। तो ये जो हेम्प पौधा है
ये कौन सा पौधा होता है, कभी सुना है इसके बारे में? नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। भांग का पौधा। किसका? भांग। ये ना आपने कभी भी रोड साइड देखा होगा, आपको पता नहीं है इसीलिए, बाकी रोड साइड ऐसे ही झाड़ियों के तौर पे ये उग जाता है। ऐसी नीम जैसी पत्तियां होती है इसकी, लंबी लंबी सी ऐसी पत्तियां होती है। ये होता है भांग का पौधा। तो जो भांग का जो पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो डंठल होते हैं, डंडी होती है जो, उसके जो फूल होते हैं, उसके जो फल होते हैं, फल का जो ऊपर का पार्ट होता है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है। भांग सिद्धि गांजा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हेम्प पौधा हो गया। दूसरा है चरस। तो चरस गांजा ऐसे बोलते हैं, चरस। तो यहाँ पे चरस भी इसमें आता है। दैट इज चरस, दैट इज रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम दी हेम्प प्लांट। तो जो हेम्प प्लांट है, हेम्प प्लांट से निकलने वाली जो रेजिन होती है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। यानी हेम्प पौधे से निकलने वाला जो रस होता है, हेम्प पौधे से निकलने वाला जो रस होता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं चरस। तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा बात, which has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transport। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव वगैरह नहीं किया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सम वेस्टर्न, हिंदी में कहते हैं सम वेस्टर्न, नहीं किया गया है। और जो चीज उसके परिवहन के लिए जरूरी है, पैकिंग के लिए और परिवहन के लिए जो जरूरी है, वो आवश्यक क्रिया मतलब अन्य क्रिया नहीं की गई है। मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सम वेस्टर्न और जो परिवहन के लिए जरूरी चीजें हैं, बस उतना किया गया। यानी कि इस रस वस को पैक वैक किया गया हो या ट्रांसपोर्ट किया गया हो, ये इसमें किया गया है। अदरवाइज कोई और क्रिया इस रस के साथ नहीं करी गई है। थर्ड कहता है कोई भी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर यानी कि कोई भी मिश्रण विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स, यानी इसमें हो सकता है कोई मटेरियल मिलाया हुआ हो या नहीं मिलाया हुआ हो। तो कोई भी मिश्रण जो अमादक सामग्री सहित हो या रहित हो। अमादक सामग्री यानी कि मादक सामग्री उसमें नहीं मिलाई गई हो या मिलाई गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे अमादक सामग्री सहित या रहित, मादक नहीं अमादक है, न्यूट्रल है ना, उसमें कुछ मिला नहीं है, उसमें कोई वैसा सब्सटेंस है जो अमादक है। ठीक है, तो इससे कोई तैयार किया गया बेवरेज होता है, कोई ड्रिंक होता है, वो भी इसमें आता है। तो कोई भी मिक्सचर हो सकता है जिसमें कुछ मिला करके हमने क्या बनाया, उसको कोई ड्रिंक के रूप में बना दिया और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हमने उससे बना दिया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस, यानी कोई भी मादक और स्वापक पदार्थ, मादक और स्वापक पदार्थ इसमें आता है, जो राज्य सरकार समय समय पे अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग यानी कि मादक औषधि द्रव्य के रूप में क्या करे, डिक्लेयर करे, घोषित करे। सच सब्सटेंस नॉट बीइंग ओपियम, जिसमें ओपियम नहीं आता, कोका लीफ नहीं आता, और अ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एज डिफाइंड इन डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। जो किसमें डिफाइन किया गया है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 में डिफाइन किया गया है। क्या क्या चीज, ओपियम, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं, एनडीपीएस में पढ़ते हैं, ओपियम, कोका लीफ और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, तो ओसीडी याद रखेंगे। ये जो डेंजरस ड्रग्स एक्ट है ना, ये डेंजरस ड्रग्स एक्ट यानी कि अनिष्टकर, अनिष्टकर मादक द्रव्य, द्रव्य अधिनियम, इसको आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है, एनडीपीएस के नाम से जाना जाता है। एनडीपीएस, और कब का है ये है आपका 1985 का। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम एनडीपीएस पड़ गया है। अब ये 1930 में था, इसके बाद में इसको एनडीपीएस के नाम से जाना जाता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के नाम से, यानी कि औषधि, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि ओपियम, कोकीन वगैरह तो कोका लीफ और जो भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है जो इस एक्ट में बनाया जाता है वो इस एक्ट के अंतर्गत इस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में नहीं आता है। 14A 14A है लैंस्ड पॉपी हेड्स। लैंस्ड पॉपी हेड्स, तो यहाँ पे इसका मतलब है चिरे हुए पोस्त डोडे। चिरे हुए पोस्त डोडे से क्या मतलब है? अफीम पोस्त पौध के, अफीम पोस्त पौध के मूल रूप में या कटे कुचले हुए या चूरन बना हुआ जो कैप्सूल, ऐसे कैप्सूल जिनसे रस निकाल लिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था एनडीपीएस में क्या क्या आता है, ओपियम आता है, कोका लीफ आता है ना, ये सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन जैसे आपने अगर इसका अफीम का पौधा कभी मूवीज वगैरह में देखा हो या वैसे आपने फोटो देखा हो तो इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जैसे गुलाब बनाते हैं ना हम ड्राइंग में, इस तरीके का होता है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके जो ये कैप्सूल मतलब ये जो फूल है ना, इसके इसके फूल पे जैसे कटवट लगा करके इसमें से जो भी रस वस निकलता है उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। अब आप बोलोगे कि ये तो ओपीएम एनडीपीएस में आता है, तो हम यहाँ इस पूरे को कवर नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी कैप्सूल है ना ओपीएम पॉपी प्लांट का, यानी कि जो कैप्सूल है वेदर इन ओरिजिनल फॉर्म, चाहे ओरिजिनल फॉर्म में हो, चाहे इसको कट कर दिया गया हो, इसको चूरन इसका बना दिया गया हो, पाउडर बना दिया गया हो क्रश करके, फ्रॉम विच जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, यानी इसमें से अगर रस निकाल लिया गया हो और जो बचा हुआ चीज है वो यहाँ पे हमारे इस एक्ट में आ जाता है। तो इसमें से जूस निकाल लेना बहुत जरूरी है, तभी ये हमारे एक्ट में आएगा। लेंस्ड पॉपी हेड्स, चिरे हुए पोस्ट डोडे, अगर चिरा हुआ नहीं होगा तो फिर एनडीपीएस में रहेगा। चलिए 15 पे आ जाइए। 15 में आता है लिकर। लिकर मतलब होता है शराब, मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, वाइन, ताड़ी, पचावर, बियर, इसमें सब सब कुछ आ जाएगा। कंटेनिंग एल्कोहल, मतलब ये जितनी भी चीज है, लिकर का मतलब क्या हुआ, लिकर में जितनी भी अभी तक हमने ताड़ी वाड़ी, स्पिरिट, वाइन, हेरिटेज लिकर सब जो पढ़ा है, पचावर, उसमें आप क्या मिला दे रहे हो, उसमें आप एल्कोहल की मात्रा मिला दे रहे हो, एल्कोहल की मात्रा आप मिला दे रहे हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंटेनिंग एल्कोहल। और ऑल्सो एनी सब्सटेंस, कोई और पदार्थ जो राज्य सरकार समय समय पे अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र में डिक्लेयर करे कि ये शराब। फर्मेंटेड लिकर में याद आ रहा होगा आपने ग्रेन्स के साथ मिला दिया था, यानी उसमें पचावर आ रहा था, ताड़ी आ रहा था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, वाइन आ रहा था। अब इसमें लिकर में क्या आ रहा है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर आ जाएगा। स्पिरिट, वाइन, हेरिटेज, ताड़ी, पचावर, बियर, जितने भी लिक्विड है जिसमें अल्कोहल को मिला दिया गया है, जिसमें अल्कोहल को मिला दिया गया है, ये हो जाएगा लिकर, शराब। मजिस्ट्रेट का मतलब है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, हो सकता है नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो, by which any excisable article is produced, prepared wholly or partly, and also reinstallation and every process for rectification, reduction, flavoring, blending, coloring of liquor। क्या कहता है ये, मैन्युफैक्चर कहता है कि एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जिस क्रिया के द्वारा, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे वो कृत्रिम हो, यानी कि चाहे हो सकता है वो नेचुरल हो चाहे हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो, इसके द्वारा जितने भी आबकारी योग्य वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन करके तैयार कर रहे हैं, उत्पादन करके तैयार कर रहे हैं, जिसमें पुनर्आसवन भी हो सकता है, री इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन नहीं है ना, इसमें डिस्टिलेशन आएगा, रीडिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या था, वो प्रोसेस था ना, याद आ रहा है, डायग्राम बनाया था, बूंद ऊपर भाप से। तो रीडिस्टिलेशन का मतलब है दोबारा पुनर्आसवन, मतलब दोबारा दोबारा ये आप कर रहे हो, ये आ जाएगा। एवरी प्रोसेस फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब है परिशोधन, उसको सुधारना, मतलब और जैसे उसको जला जला के उसमें से और आप जो इस प्रक्रिया के द्वारा शराब निकाल रहे हैं, है ना। अपचयन आ जाएगा, रिडक्शन, उसकी क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी।
फ्लेवरिंग आ जाएगा, उसमें फ्लेवर मिलाना अलग अलग तरीके के, सुवासित, सुवासित। फिर आ जाएगा ब्लेंडिंग, मिलाना, सम्मिश्रण कर देना उसका, सम्मिश्रण। फिर आ जाएगा उसको रंगीन बनाने के लिए, यानी उसमें कलर वगैरह वगैरह मिलाना, ये मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। फिर आता है 17A, मोलेसिस, शीरा। शीरा, शीरा का मतलब है मदर लिकर। कैसे याद रखेंगे? शीरा आता है, शीरा का मतलब है मदर लिकर। तो जो भी शुगर है या जो खांडसारी शुगर है, उसको कड़ाहा, कड़ाहा प्रक्रिया द्वारा, उसको खुले कड़ाहा प्रक्रिया द्वारा या निर्वात कड़ाहा प्रक्रिया द्वारा गन्ने को या गुड़ से शक्कर या खांडसारी शक्कर के विनिर्माण, यानी गन्ने से आप क्या बना रहे हो, गुड़ बन रहा है, या उससे आप क्या बना रहे हो, शक्कर बना रहे हो। तो इस पूरे निर्माण के अंतिम प्रक्रम में, यानी लास्ट स्टेज में जो कुछ भी बचता है, तो आपको पता होगा जैसे गन्ने का रस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं उसको, आग में वो करते हैं, तो उसपे एंड में जो बच बच के जो लास्ट में बचता है, उसको हम कहते हैं मदर लिकर, मदर लिकर। इसी को हम कहते हैं शीरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोलेसिस। मोलेसिस मतलब मदर लिकर प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, खांडसारी शुगर, बाय द वैक्यूम पैन प्रोसेस, ओपन पैन प्रोसेस फ्रॉम शुगर केन और गुड़। 18 में आइए, 18 है पचावई, मीन्स fermented rice, millet, other grain, whether mixed with any liquid or not, or any liquid obtained therefrom, whether diluted or undiluted। पचवई से मतलब है जितने खमीरे चावल हैं, मिलेट है, अनाज है, चाहे उसमें आप द्रव्य मिला रहे हो या नहीं, तो उससे वो क्या हो जाए, उससे प्राप्त जो आपको लिक्विड लिक्विड मिल रहा है, चाहे वो पतला हो चाहे वो गाढ़ा हो, तो इसमें इसको हम कहते हैं पचवई। तो पचवई से याद रखेंगे, ग्रेन्स की बात हो रही है, 18 तरीके के अनाज को मिला दिया गया, ऐसे करके आप इसमें 18 नंबर याद रखें। 19 में आता है प्लेस। प्लेस का मतलब है इंक्लूड अ हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट, व्हीकल। एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब कोई प्रीमाइसेस वगैरह, प्रीमाइसेस है ना, कोई ऐसा खुला स्थान वगैरह जो भी होता है, वो इसमें आ जाएगा, जिसको हिंदी में यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है अहाता, अहाता, है ना, कोई जैसे दीवार वगैरह हो, कुछ इस तरीके का कोई भी प्रीमाइसेस हो। तो यहाँ पे कोई घर आ जाएगा, इसमें भवन, गृह आ जाएगा, कोई इमारत आ जाएगी, दुकान आ जाएगी, कोई कमरा आ जाएगा, बूथ आ जाएगा, तंबू आ जाएगा, जलयान आ जाएगा, नाव, बेड़ा, यान, अहाता इसमें सम्मिलित है। यानी कि आप कहीं पर भी शराब बना रहे हो, आप नाव में ले जा करके शराब बना रहे हो, तो वो भी प्लेस की कैटेगरी में आएगा और इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो जो जो कैटेगरी में अगर जिस लिमिट से आप ज्यादा अगर बाहर कर रहे हो, अगर वो पनिशेबल इस एक्ट ने बताया हुआ है, तो आप किसी व्हीकल में कर रहे हो तो भी आ जाएगा, टेंट में कर रहे हो तो भी आ जाएगा, यान में कर रहे हो तो भी आ जाएगा। सेल का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना, लेकिन गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे नहीं। ट्रांसफर करने का मतलब गिफ्ट करना नहीं है, तो सेल का मतलब गिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि सेल में क्या होता है, मॉनेटरी वाली चीज आ जाती है, पैसे के लिए आप वो कर रहे हो। गिफ्ट में जबकि क्या होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रतिफल नहीं होता है। नेक्स्ट है 21 स्पिरिट, मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल, यानी कि लिकर जिसमें अल्कोहल हो। अभी हमने ये पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था लिकर, उसमें भी हमने पढ़ा था अल्कोहल होता है, तो लिकर में भी होता है, स्पिरिट में भी होता है। इसको हम स्पिरिट को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू, वेदर डीनेचर्ड और नॉट, चाहे वो कैसी हो, विकृतिकृत हो या नहीं, डीनेचर्ड हो या नहीं, वो भी आ सकती है। तो इन दो तीन टर्म्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ये स्पिरिट है, लिकर है, फर्मेंटेड लिकर है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, आर्टिकल्स है, एक्साइजेबल आर्टिकल। स्टेट ऑफ राजस्थान का मतलब है न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान, जो नया राज्य है राजस्थान का, जिसको गठित किया गया धारा 10 राजस्थान रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। स्टिल का मतलब कोई भी पार्ट, कोई एपरेटस फॉर डिस्टिलेशन, एपरेटस का मतलब होता है साधित्र, जो इनके बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर वगैरह के लिए स्पिरिट के यूज होता है। तो कोई बर्तन वगैरह वो हमारे स्टिल में आ जाएंगे। तो बी में भबका हो गया, बी से भबका, भबका बी। नेक्स्ट है 22 ताड़ी, मीन्स
fermented unfermented juice drawn from any kind of palm tree से मिलने वाला खमीरित या अखमीरित जो भी वो होता है, खमीरित या अखमीरित रस जो होता है वो होता है ताड़ी। 2 बॉटल का मतलब है कि भाई जैसे किसी बॉटल से आप किसी बर्तन से आप किसी बॉटल में भर रहे हो, या किसी वैसल से आप बॉटल में भर रहे हो, जार में भर रहे हो, या जार से एक दूसरे में निकाल रहे हो, तो इसमें पुनः भरना भी सम्मिलित होता है। बोतल में भरने में पुनः भरना भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को आप ऐसे याद रखेंगे। ट्रांसफर करना किसी कैस्क अदर वेसल में से, बॉटल में से, जार में से, फ्लास्क में से, या कोई अन्य बर्तन वगैरह है। पर्पस क्या है आपका? सेल करना। वेदर एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर रेक्टिफिकेशन, कोई भी प्रोसेस के तहत, इस प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत आप क्या कर रहे हो? बॉटल में डाल रहे हो इन सारे बर्तनों में से, तो वो बॉटल में भरना होता है, और इसमें रीबॉटलिंग भी आता है, पुनः भरना भी इसमें आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तोला। तोला का मतलब यहाँ पे बस वेट याद रखना है आपको, डायरेक्टली सवाल बनता है। तो तोला मतलब 180 ग्राम ट्रॉय और 11.638 ग्राम, 180 ग्राम, और भूल भी जाओ ना तो 24 में ना 2 4 जा 8 होता है, तो ऐसे करके ये 8 वाली डिजिट याद रखेंगे। 180 हो गया, लास्ट में भी 8 है यहाँ पे, तो 11.638, 6 का आधा 3, ऐसे करके ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ये डिजिट याद रख सकते हो।